Hey class, welcome back to our classes. Okay, this is Gajanan Gawware and today we will learn about the lines and angles. Okay, this class is very important for class 9 CBSE. Okay, तो फर्स्ट हम बेसिक पढ़ने जा रहे हैं किस देखे लाइंस एंड एंगल्स के, ठीक है, जो कि आपको 10th क्लास में भी इंपॉर्टेंट, ये ज्योमेट्री का पार्ट है, ठीक है। तो सबसे पहले लाइंस एंड एंगल्स के बारे में पढ़ने के लिए हम बेसिक कंसेप्ट जो भी होंगे इस लेसन के और आगे भी जाके आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्क करेंगे जो मैं बढ़ाने जा रहा हूँ। फर्स्ट पॉइंट हमारा इंट्रोडक्शन ही रहेगा, ठीक है। अगर मैं इंट्रोडक्शन करता हूँ किसी चीज़ का आपको पढ़ना ही है अच्छे से, ठीक है, किसी भी चीज़ को आपको समझना है तो आपको सबसे पहले सिलेबस के बारे में बात होनी करनी चाहिए। सिलेबस क्या होता है, कोई भी पैटर्न समझना हो तो उसकी सिलेबस सबसे पहले पहचान लीजिए, ठीक है। अगर मैं कोई लाइंस एंड एंगल्स पढ़ना चाहता हूँ तो इसकी शुरुआत कहाँ से होती है, ठीक है, ये लाइंस ये एंगल्स कहाँ से बनते हैं, इसका कुछ तो एक रिलेशन होता है जो आपको यहाँ पे समझा कर मैं देने वाला हूँ। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन में क्या पढ़ेंगे, ये लाइंस और एंगल्स का मतलब उत्पत्ति कहाँ से हुई। देखिएगा सबसे पहले हमने तो पॉइंट नाम आपने 8th स्टैंडर्ड में सुना होगा, ठीक है, आपका 8th स्टैंडर्ड में आपने पढ़ा होगा पॉइंट्स क्या होता है, ठीक है। अगर मेरे पास कोई एक पॉइंट होता है, ये पॉइंट था, ठीक है, अगर इस पॉइंट को मैं और एक पॉइंट देता हूं, ये हमारा सेकंड पॉइंट होगा, ठीक है। जब दो पॉइंट एक दूसरे को ज्वाइन करते, जब दो पॉइंट एक दूसरे को ज्वाइन करेंगे तब एक तो कुछ तो बनता है। यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है आपको, यहाँ पे ये बनता है आपका एक क्या सेगमेंट, इसे कहते हैं सेगमेंट, ठीक है। अब दूसरी बात, मैं यहाँ पे फिर से एक पॉइंट दे रहा हूं, इस एक पॉइंट को मैं अगर किसी भी डायरेक्शन में, ओके, आपके डायरेक्शन बहुत सारे, किसी भी डायरेक्शन में एक्सटेंड करता जाता हूं, ठीक है, ये एक्सटेंड करता जा रहा हूं तो ये बन जाएगी मेरी क्या, एक रे बन जाता है, इसे हम कहते हैं रे। इसे क्या कहेंगे, रे। क्यों कह रहे हैं हम इसे रे, क्योंकि देखिए इसका जो वन एंड है जो स्टॉप है, ओके, इसका टर्मिनेट कहा जाता है। टर्मिनेट ने क्या, एक एंड है जो बढ़ेगा नहीं, मतलब हमारा जो लेफ्ट साइड का एंड होगा वो स्टॉप है, मगर राइट साइड के एंड है वो इनफाइनाइटली हम इसको बढ़ा सकते हैं, ठीक है। मतलब इसकी जो लेंथ होगी वो इनफाइनाइट होगी, लेंथ हम इसे काउंट कर सकते हैं, ये मेजर नॉट मेजरेबल है, ठीक है, इसे नॉट मेजरेबल कहते हैं। अब देखिएगा, और ये सेगमेंट जो होता है हमारा, इसके ऊपर मैंने निकाला, जब दो पॉइंट एक दूसरे को ज्वाइन करता हूं मैं तब मुझे एक सेगमेंट मिलता है, वो मेजरेबल होता है, ठीक है, मेजरेबल होता है। अब सर मेजरेबल का मीनिंग ही होता है हम इसे काउंट कर सकते हैं या किसी स्केल पे हम इसको एक मतलब मेजर करके इसका कुछ तो जो भी वैल्यू होगी हम फाइंड आउट कर सकते हैं, मगर जो रे होता है इसकी वैल्यू हम फाइंड आउट नहीं करते। सेकंड बात, अगर कोई पॉइंट है, ठीक है, ये पॉइंट में दोनों डायरेक्शन में बढ़ा रहा हूं, इसी डायरेक्शन में लेफ्ट में भी और राइट में भी, तो ये इस टाइप से कुछ तो आपको दिखेगी, ठीक है, तो इसे कहते हैं लाइन, ठीक है, इसे कहते हैं हम लाइन। अब देखिए लाइन कहां से शुरुआत हुई, हमारा पॉइंट से, तो सबका जो बेसिक पॉइंट है वो कौन है, हमारा ये पॉइंट है, इसी पॉइंट से हमको क्या मिला है, सेगमेंट मिला है, रे मिला है और लाइन भी मिली है। अब लाइन को हम मेजर कर सकते हैं क्या, नहीं, क्योंकि ये जो एरो दिखाई दे रहा है आपको, इस एरो का मीनिंग होता है हम क्या, एक्सटेंड करते जाना, एक्सटेंड करते जाना, मतलब इनफाइनाइटली वो क्या करते जाएंगे, बढ़ते जाएंगे। तो यहाँ पे जो ये भी हमारी लाइन होगी ये भी नॉट मेजरेबल होगी, ठीक है बच्चों। तो ये तो सब बेसिक जो था वो आपने अपने स्कूल में पढ़ा होगा, जो भी 8th स्टैंडर्ड में। ओके, हम पढ़ने जा रहे हैं 9th स्टैंडर्ड के लिए, तो 9th स्टैंडर्ड का हमारा लेसन का नाम है लाइंस एंड एंगल, जो आपको बेसिक में पढ़ा था, अब मैं डायरेक्टली इस पे आ रहा हूं। अब आपके यहाँ पे सेकंड पॉइंट है यहाँ पे एंगल्स, ठीक है। अब ये एंगल कहाँ से बनते हैं, आपने तो लाइन पढ़ा, लाइन कहाँ से बनी भाई, हमारे एक पॉइंट से ही बनी है, ठीक है, जो पॉइंट दोनों डायरेक्शन में एक्सटेंड होते जा रहे हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, नॉट मेजरेबल होता है, उस वाले डायग्राम को या उस वाले ज्योमेट्री फिगर को हम कहते हैं क्या, लाइन। अब इस लाइन का क्या, हमको लाइन का मतलब क्या क्या हमको इस्तेमाल करना पड़ा और इससे क्या बनता है, ठीक है। सबसे पहले तो यहाँ पे एक वर्ड आ गया एंगल, ठीक है। अब एंगल क्या होता है सर, आप पूछेंगे एंगल क्या होता है। आप अपने रूम में बैठे हो या जहां पे भी आप वीडियो देख रहे हैं, वहां पे आप अगर नजर मतलब जहां पे भी आप नजर घुमाओगे आपको एक घर में वहां पे भी एंगल नजर आएंगे, ठीक है। जैसे आप किसी दीवार को देख रहे हैं, विंडोज को देख रहे हो, वहां पे देखिएगा आपको हर एक इसमें एक कोई तो इस टाइप के एंगल मिलते आएंगे, ठीक है। जहां पे क्या हुआ है, दो लाइन या दो रेज, ठीक है, आपको ज्वाइंट हुए दिखाई दे रहे हैं, ऐसे कुछ तो दिखाई देगा। आप विंडोज देखिए, डोर देखिएगा, या नीचे भी आप फर्श की तरफ देखते हो तो वहां पे भी आपको एंगल नजर आएंगे। मतलब हमारे डेली लाइफ में आने वाली चीजें, ये लाइन है, ये एंगल से आप कहाँ पे देख पाओगे, अपने और डेली लाइफ में ही देख पाते, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा डायरेक्टली रूल क्या होगा, हमने तो लाइन पढ़ा था, लाइन कहाँ से आया था, हमारा पॉइंट से आया था। अब नेक्स्ट था हमारा एंगल, ठीक है। अब सेकंड जो हमारा एंगल होगा, ये कहां से बनते हैं भाई, ये बनते हैं हमारे लाइन से। अब मेरे पास जब दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे, जब दो लाइन एक दूसरे के एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगे, वहां पे एक एंगल बन जाता है। देखिएगा ये भी एंगल है, ये भी एंगल है, देखिएगा आप
यहाँ पे दिखाई देगा, जब दो लाइन एक दूसरे, ये लाइन L होगी, इसको हम M नाम देंगे। जब दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है तो वो क्या बनाती है, एंगल। और इसे मैं थीटा दे देता हूं, सपोज इसको मैं पकड़ता हूं तो ये थीटा क्या होगा, हमारा एंगल होगा। ठीक है, अब एंगल के भी बहुत ही टाइप होते हैं जो भी हम इसमें पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले ये तो हमारा बेसिक क्या होता है, लाइन और एंगल्स। सेकंड पॉइंट, ठीक है, सेकंड पॉइंट क्या कहता है हमारा, बेसिक टर्म एंड डेफिनेशन। ठीक है, सबसे पहले इस किताब में जो दिए है, ठीक है, जिनके पास भी ये किताब है जो एनसीईआरटी की बुक से अगर आपके पास होती तो आप प्लीज देख लीजिए, क्योंकि हम अगर यहाँ पे हमारा एक क्लास चलता है जो आपको बेसिक देने की हम कोशिश करने जा रहे हैं। यहाँ पे आपको ज्यादा समय में बर्बाद ना करते हुए मैं यहाँ पे जो शॉर्ट था, जिनके लाइंस, एंगल, पॉइंट, सेगमेंट, जो मैंने अभी बेसिक में बताया वही होता है। ठीक है, सिर्फ यहाँ पे एक डेफिनेशन होती है, वो डेफिनेशन आपको अच्छे से याद करनी है और उसके हिसाब से लिखना है। जैसे कि यहाँ पे एक वर्ड है, लाइन सेगमेंट किसे कहते हैं। ठीक है, जैसे मैंने अभी कहा था सेगमेंट, ये होता है मेरा सेगमेंट। चलो, तो सेगमेंट की डेफिनेशन क्या होगी भाई, ये होता है हमारा सेगमेंट। मैंने कहा था, क्या कहा था, जब दो पॉइंट एक दूसरे से ज्वाइन किया जाता है किसी एक रे से, या सॉरी बोल क्या कहेंगे उसे, एक लाइन से दो पॉइंट, ठीक है, इसे कहा जाता है सेगमेंट। ओके, ये है हमारा सेगमेंट की डायग्राम। दूसरा होता है हमारा क्या, रे। क्या होता है भाई रे, यानी एक पॉइंट से निकलने वाली एक लाइन होती है जो किसी एक ही डायरेक्शन में बढ़ती है। ठीक है, किसी एक ही डायरेक्शन में उसका क्या हो जाता है, वो लेंथ बढ़ती जाती है, उसे कहते हैं हम रे। ये हमारे, इसको नाम आप दे सकते हैं। ठीक है, इसको नाम आप ए बी ऐसे नाम दे सकते हैं, मतलब सेगमेंट ए बी, और ये हो जाएगा हमारा रे एल। ठीक है, नेक्स्ट होगा हमारा क्या, यहां पे है लाइन। और लाइन की मैंने डेफिनेशन बताई थी, एक पॉइंट से अगर कोई रे निकलते हैं, मतलब दो रे से आप जॉइंट, इसको वर्ड भी दे सकते, देखिएगा ये एक रे हो गया, दूसरा रे यहां से भी निकल सकता है। मतलब एक पॉइंट से जब दो रे दो डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में निकलते हैं, ठीक है, उससे कहते हैं हम क्या, लाइन। जो होती है नॉट मेजरेबल, जो पहले ही कहा था, इसे कहेंगे हम लाइन। लाइन को नाम भी आप दे सकते हैं, यहाँ पे एम दे देंगे क्योंकि एल ऊपर दे। ठीक है, तो लाइन ये एम हो जाएगी। ठीक है, तो ये है बेसिक सेगमेंट होता है, ये रे जो वन डायरेक्शन में एक्सटेंड होता है, और लाइन जो होती है वो अपोजिट डायरेक्शन में क्या होती है, एक्सटेंड होती है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा कोलिनियर पॉइंट्स और नॉन कोलिनियर पॉइंट। अब यहां पे एक वर्ड आ गया है, कोलिनियर। ठीक है, कोलिनियर पॉइंट क्या होते हैं भाई, एक ऐसी लाइन जिस लाइन पे हमारे कुछ तो पॉइंट होंगे। जैसे मैंने कहा, ये मेरी एक लाइन होगी, इस लाइन पे मैं अगर कोई पॉइंट ड्रॉ करता हूं, जैसे कि ये हमारे पॉइंट है। ओके, पी क्यू आर। पी क्यू आर हमारा क्या, एक लाइन पे है, इसको मैं नाम दूंगा सपोज एन। लाइन जो एन है हमारी, ठीक है, इस लाइन एन पे कुछ तो पॉइंट है हमारे। कौन कौन से पॉइंट है हमारे, पी क्यू आर। तो इस पॉइंट को हम कहते हैं कि क्या, कोलिनियर पॉइंट। क्यों कहा, क्योंकि वो लाइन पे है। अगर सेकंड पॉइंट है हमारे यहाँ पे नॉन कोलिनियर, नॉन कोलिनियर। ओके, इस यहाँ पे देखिए वर्ड आ गया लीनियर। लीनियर का मीनिंग होता है एक लाइन पे होने वाले, को का मीनिंग उसके साथ होने, उसके लाइन पे होने वाले पॉइंट को ही कहा जाता है क्या, कोलिनियर पॉइंट। अब सेकंड पॉइंट हमारे यहाँ पे नॉन कोलिनियर पॉइंट। ठीक है, अब नॉन कोलिनियर पॉइंट क्या है, एक ऐसी लाइन है मेरे पास, इसे मैं के का नाम दूंगा, ये लाइन मेरी के है, इस पे, इसके या साइड पे, यहाँ पे कोई तो पी क्यू आर हो, लाइन पे नहीं। ठीक है, नॉन कोलिनियर का मीनिंग क्या होगा, एक लाइन पे न होने वाले पॉइंट। ठीक है, और इस लाइन पे अगर होते तो मेरा वो क्या बन जाते भाई, कोलिनियर पॉइंट बन जाते, मगर उस लाइन पे नहीं है, लाइन के साइड में है, या ठीक है, उसे कहेंगे हम क्या, नॉन कोलिनियर पॉइंट। ये थे हमारे बेसिक कुछ टर्म। उसके बाद होगा यहाँ पे वर्टेक्स, आर्म, ये भी पॉइंट है, ये थोड़ी देर में मिटा रहा हूं मैं। नेक्स्ट है हमारे यहाँ पे क्या, एंगल। ठीक है, नेक्स्ट होगा एंगल। ओके, अब एंगल क्या होगा, जब एक पॉइंट पे दो हमारे लाइन क्या करेंगे, इंटरसेक्ट करेंगे। ये देखिएगा, ठीक है, एक पॉइंट पे, या इस पॉइंट को मैं नाम दूंगा, सपोज पी नाम देता हूं, ये एल होगा, ये एम लाइन होगी, इन्होंने इंटरसेक्ट किया, ये इस पे, ये है थीटा, इसे कहता हूं मैं एंगल। ओके, अब इस एंगल में कुछ तो दिखाई दे रहा है, वर्ट यहाँ पे भी होता है एक आर्म और एंड वर्टेक्स। ठीक है, द रे मेकिंग एन एंगल आर कॉल्ड आर्म। अब इस वाले चीजों को हम क्या कहेंगे, अब यहाँ पे तो लाइन नहीं कहेंगे इनको, ठीक है, जो एंगल बना रहे, ओके, इनको हम स्पेशली क्या कहेंगे, आर्म कहेंगे। क्यों,
आर्म यानी क्या, बाजू। जो एंगल क्या बना रहा है, एंगल किसकी वजह से बनता है, दो बाजू की वजह से बनता है। तो आपके यहाँ पे दो बाजू कौन है, एंगल बनने के लिए दो बाजू की जरूरत होती है, ठीक है। हम ट्रायंगल की बात नहीं, ट्रायंगल में 3 बाजू होते हैं, ठीक है, मतलब 3 साइड्स होती है, एंगल में 2 साइड्स होते हैं। तो वो ही हमारे ये 2 साइड में अगर इसको नाम दे तो यहाँ पे पी क्यू और यहाँ पे पी एस अगर नाम देता हूँ, तो यहाँ पे जो पी क्यू होगा या पी एस होगा, ये हमारे क्या है भाई, ये आर्म है, ठीक है। ये क्या है हमारे, ये आर्म से। अब किसके आर्म से, ये हमारे एंगल थीटा के आर्म से, ठीक है। नेक्स्ट हमारे होंगे क्या, वर्टेक्स, ओके, ऑफ द एंगल एंड द एंड पॉइंट इज कॉल्ड द वर्टेक्स। जैसे मैंने कहा ये वाले पॉइंट Q और S, ठीक है, यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, ये Q और S जो पॉइंट है हमारे, Q एंड S आर द वर्टेक्स, ओके। और जो एंड पॉइंट होते हैं इस एंगल के, उसे कहा जाता है क्या, वर्टेक्स। अब नेक्स्ट है हमारा क्या, एंगल के टाइप, ठीक है। थोड़ा एंगल के टाइप भी पढ़ लेंगे। अब एंगल पे आ ही गए तो अब एंगल के टाइप क्या होते हैं, एंगल के बहुत बच्चों को पता है सर मैक्सिमम तो 3 टाइप ही होते हैं, मतलब सॉरी मेनली तो 3 टाइप होते हैं। अब कौन कौन से भाई देख लेंगे, वो मेनली 3 टाइप्स कौन कौन से। सबसे पहले कोई भी एंगल के अगर टाइप आप पढ़ना चाहते हो, ओके, तो 3 टाइप में इसको डिवाइड किया गया एंगल को। एक होता है 90 डिग्री वाला, ठीक है, एक होता है अबो 90 डिग्री वाला, और एक होता है लेस देन 90 डिग्री वाला, ठीक है। इनको स्पेशल नाम दिया गया और इनको एक ज्योमेट्री फिगर में भी ड्रा किया गया है, ठीक है। तो फर्स्ट है हमारा राइट एंगल ट्रायंगल, जो कि टाइप है हमारा किसके, एंगल के हम टाइप पढ़ने जा रहे हैं। एंगल के 3 टाइप हमको दिखाई दे रहे हैं, कौन कौन से। एक है 90 डिग्री होती है, जिस एंगल की मतलब एंगल सब 90 डिग्री होता है, उसे हम राइट एंगल ट्रायंगल करेंगे। तो यहाँ पे देखिए राइट एंगल क्या होगा भाई, राइट एंगल कैसे बनेगा, जब कोई लाइन या कोई रे, ओके, अब बात तो हम आर्म की बात कर सकते हैं, रे की वर्टेक्स भी। तो कोई भी लाइन अगर दूसरे लाइन को बिल्कुल परपेंडिकुलर इंटरसेक्ट करती है, ठीक है। परपेंडिकुलर का मीनिंग होता है हॉरिजॉन्टल लाइन को बिल्कुल जो ऊपर ये हॉरिजॉन्टल लाइन की जो वर्टिकल लाइन होती है वो क्या करती है, बिल्कुल 90 डिग्री में इंटरसेक्ट करती है। कितने डिग्री में भाई इंटरसेक्ट करेगी, 90 डिग्री में। इसका मीनिंग होता है परपेंडिकुलर। क्या वर्ड आ गया यहाँ पे, परपेंडिकुलर। इसका मीनिंग ही होता है इंटरसेक्ट इन 90 डिग्री, ओके, इंटरसेक्ट इन 90 डिग्री। मीनिंग हॉरिजॉन्टल लाइन को अगर मैं वर्टिकली लाइन मेरी 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट करती है, उसे कहा जाता है परपेंडिकुलर। और कब होगा, जब 2 लाइन इंटरसेक्ट कर रहे एक दूसरे को, कितने में, इस 90 डिग्री में, तो उस एंगल को कहेंगे, इस एंगल को जो मैं बॉक्स में बना रहा हूं, ठीक है, इस एंगल को कहा जाता है क्या, राइट एंगल ट्रायंगल, ओके। तो मैं इसको अब इस फॉर्म में लिख दूंगा ऐसे, चलो ये इस फॉर्म में हो जाएगा मेरा, ठीक है। अब ये डायग्राम मुझे किस तरह से दिखेगी, बिल्कुल इस तरह से दिखेगी। इसको नाम भी आप दे सकते हैं, मैं यहाँ पे नाम दे देता हूँ, अगर P Q R, तो मेरा जो एंगल बनेगा, ठीक है, यहाँ पे एंगल P Q R, ये मेरा क्या हो जाएगा, P Q R इज द राइट एंगल ट्रायंगल, सॉरी राइट ट्रायंगल नहीं, राइट एंगल, ठीक है। यहाँ पे डायग्राम भी देखिएगा, ये वाला एंगल का सिंबल है जो कि मैंने सिर्फ इस टाइप से दिया है, तो इसे कहते हैं PQR, क्या है हमारा राइट एंगल हो जाएगा। कब, जब हमारा हॉरिजॉन्टल लाइन को वर्टिकल लाइन 90 डिग्री में क्या करेगी, इंटरसेक्ट करेंगी, उसे कहते हैं राइट एंगल। सेकंड है, सेकंड कौन सा भाई, ग्रेटर देन 90 डिग्री। अब ग्रेटर देन 90 डिग्री यानी मीनिंग क्या होता है, इसे कहते हैं ऑब्टूस एंगल, ठीक है, इसे कहते हैं ऑब्टूस एंगल। अब इसका मीनिंग ये होता है क्या, ग्रेटर देन 90 डिग्री, ओके, 90 डिग्री से बड़ा। अब 90 डिग्री से बड़ा यानी क्या भाई, जो 90 के ऊपर हो, जैसे कि मैंने कुछ तो एक इस तरह से ड्रॉ कर लिया, ओके, एक रे दूसरे रे को इस तरह से, कहाँ पे जो आपका एंगल होगा ये थीटा होगा, वो 90 से बड़ा होना चाहिए। मतलब क्या, यहाँ पे जो भी होगा ग्रेटर देन 90 होगा, ये जो थीटा होगा ये क्या हो, सॉरी ये होगा, ये जो थीटा होगा वो 90 से बड़ा हो जाएगा, ठीक है। ये जो थीटा है हमारा, यहाँ पे जो भी एंगल होगा वो 90 से बड़ा होना चाहिए, उस एंगल को कहेंगे हम क्या, ऑब्टूस एंगल। उसके बाद थर्ड एंगल है हमारा क्या, ये है एक्यूट एंगल, ओके, एक्यूट एंगल। और एक्यूट एंगल के लिए क्या, उसकी क्या डेफिनेशन होनी चाहिए, उसकी भी डेफिनेशन कहती है क्या, लेस देन 90 डिग्री। अब उसकी भी क्या डेफिनेशन है भाई, लेस देन 90 डिग्री। अब जो भी मैं एंगल निकालना चाहता हूँ, अगर ये मेरा हॉरिजॉन्टल लाइन होती है, हॉरिजॉन्टल पे अब मैं जो रे दूंगा वो इस टाइप से होगा, मतलब मैं इसको मिटा देता हूँ अभी, ठीक है,
तो ये जो एंगल होगा मेरा, ठीक है, यहाँ पे दिखाई दे रहा है, इनको नाम देते हैं हम, ठीक है, पी क्यू आर, इसको भी पी क्यू आर। देखिएगा ये एंगल आपको 90 डिग्री से कम दिखाई दे रहा है, ठीक है, तो ये एंगल कितना बन जाएगा भाई, ये भी बन जाएगा थीटा इज लेस देन 90 डिग्री। आप कितना भी रख सकते हैं, कितना मतलब था 90 के नीचे कौन सा है, अगर 90 के नीचे 89 भी होता है वो भी हमारा क्या हो जाएगा भाई, वो भी हमारा एक्यूट एंगल होता है। और यहाँ पे अगर 91 भी होता है तो वो हमारा बन जाएगा ऑब्टूस एंगल, ठीक है। क्यों, क्योंकि एक भी पॉइंट किया, एक भी डिग्री या 0 पॉइंट भी डिग्री के ऊपर अगर चला जाता है इसके 90 डिग्री के आगे पीछे, तो आपका वो एंगल चेंज हो जाता है, ठीक है। और परफेक्टली 90 डिग्री होता है तो हमारा वो बन जाएगा हमारा राइट एंगल ट्रायंगल। अब आपने ये तो मेनली ये 3 एंगल तो आपने पढ़े, और इसके भी टाइप होते हैं जैसे कि, ठीक है, नेक्स्ट ये मीठा दे रहा हूं मैं थोड़ा, ओके। चलो नेक्स्ट है हमारा 4th टाइप, ओके। मेनली तो हमको 3 टाइप पढ़ाया जाता है, मगर 4th टाइप जो भी होता है हमारा वो होता है स्ट्रेट एंगल। ये है हमारा स्ट्रेट एंगल होता है। अब सर ये स्ट्रेट एंगल क्या होगा, नाम में ही है, क्या कह रहा है वो, स्ट्रेट। स्ट्रेट का मीनिंग होता है बिल्कुल सीधा, जैसे कि मैंने ये बना दिया, देखो। अब तो बोलेंगे सर ये तो लाइन है, लाइन नहीं है। अगर मैं यहाँ पे कोई पॉइंट देता हूँ, ठीक है, ये मेरा पॉइंट है, क्योंकि कोई भी 2 रेज कब ज्वाइन करते, मैंने कहा था 2 लाइन से हमको क्या मिलता है, एंगल। तो यहाँ पे मुझे क्या मिल रहा है, 2 रेज मिल रहे हैं। वो 2 रेज एक दूसरे को जब ज्वाइन करते या एक दूसरे पे एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते, उसे कहा कहते हैं हम एंगल। तो यहाँ पे भी समझ लो, ये एक रे है, ये एक रे, कहाँ पे टच किया उन्होंने, इस पॉइंट पे टच, आपको दिखाई दे रहा है ये वाला पॉइंट, मैं इसको नाम दे रहा हूँ पी। सपोज ये वाला रे और ये वाला रे इंटरसेक्ट कर रहे हैं इस पॉइंट पे पी पे, तो वहां पे भी एक एंगल बना है। कौन सा एंगल बना है, उसे कहते हैं स्ट्रेट एंगल। इसका मीनिंग होता है कभी भी स्ट्रेट एंगल जो होता है ये होता है 180 डिग्री का, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि स्ट्रेट एंगल जब भी नाम आए तो वो कितने डिग्री का होता है भाई, वो होता है 180 डिग्री का, ठीक है। कैसे पता लगा, इस टाइप से। जैसे किसी ने कहा कि ये मेरा एंगल है, तो कंफ्यूज नहीं होना, सर ये तो लाइन की तरह दिख रहा है, लाइन नहीं है वो, अगर एंगल कहता है इसे, यहाँ पे नाम होंगे पी क्यू आर, जैसे यहाँ पे मैं दे देता हूँ, ठीक है, इसको भी एंगल क्यू पी आर, ठीक है। क्यू पी आर क्या हो जाएगा हमारा 180 डिग्री का हो जाता है, ठीक है। कैसे, क्योंकि मैंने कहा कि 2 रेज जब एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं तो वो एक एंगल बनाते हैं। तो यहाँ पे भी एंगल बनाया है, क्योंकि यहाँ पे भी हमारे 2 रेज क्या हुए, एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर, वो हमारा पॉइंट कौन सा है, वो पी पॉइंट है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा रिफ्लेक्स एंगल, ठीक है। 5th टाइप हमारा कौन सा है भाई, रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल, अब रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है, अगर मैं इसको फिर से मोड़ लूँ, ठीक है, जैसे आपने एक कैंची देखी, कैंची का ज़्यादा हम मुंह नहीं मोड़ सकते, और उसके जैसे और उल्टी डायरेक्शन में उसको मोड़ कर लेंगे, जैसे ही, जैसे यहाँ पे देख लीजिएगा, अगर ये मेरा कोई तो रे था, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने क्या किया, इसको मैं घुमा के इस रे को या इस रे को, ठीक है, मैं पूरा का पूरा यहाँ पे घुमा लूँ, मतलब क्या हो रहा है, वो बिल्कुल उल्टी डायरेक्शन में चला है, नीचे तक जा रहा है। अगर मैंने पहले कहाँ से मतलब स्टार्ट कहाँ से किए थे, 90 से किए थे, फिर वो इस टाइप से हो गया था, ठीक है, फिर वो इस टाइप से भी हो रहा था। अगर यही बढ़ते बढ़ते यहाँ से यहाँ तक आ जाए, मतलब ये एंगल बन रहा है, वो क्या हो रहा है भाई हमारा, यहाँ पे अगर वो एंगल हमारा 180 के नीचे होगा, ओके, और सॉरी 180 के ऊपर होगा और 360 के नीचे होगा, ठीक है, हमारा एंगल क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्स एंगल। यानी क्या, जो कंडीशन रख देते हो यहाँ पे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा रिप्लेस एंगल लेना है। अगर हमारा कोई भी एंगल 180 से बड़ा हो, ये थीटा कहेंगे, ठीक है, हमारा यहाँ पे जो एंगल होगा वो हमारा 180 से बड़ा होगा और 360 से स्मॉल होगा। ये कंडीशन समझ में आ रही, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्क करेगी रिफ्लेक्स एंगल की। बहुत सारे बच्चों कंफ्यूज हो जाते हैं रिफ्लेक्स एंगल में, जो कि आपको उनको पता नहीं। क्या समझना है यहाँ पे, देखिएगा, अगर मैं ये एंगल काउंट करता हूँ, ये एंगल, ठीक है, ये थीटा है, तो ये जो एंगल है हमारा 180 से आगे, क्यों, देखिए 180 तो यहाँ पे होता है, मगर बिल्कुल और नीचे चला गया तो ये क्या 180 से भी आगे। दूसरी बात, 360 बनाने के लिए मुझे सर्कल बनाना पड़ता है, हमारा जो सर्कल होता है वही सिर्फ होता है 360 का, ठीक है। अगर मैं कोई चीज़ है, ये मेरा रे है, और यहीं पे एक रे फिर से घुमा के मैं फिर से उसी जगह पे लेके जाता हूँ, दूसरा रे, ओके, कोई रे था मेरा और दूसरा रे एक दूसरे पे ओवरलैप कर रहे थे, मैंने उसको एक रे को घुमा के फिर से इसी जगह पे लेके गया, तो वो बन जाएगा मेरा 360 का डिग्री का एंगल। मगर अगर मैं उसको आधे में रख दूं, ठीक है, उसको मैं आधे मतलब आधे से ज़्यादा, सॉरी आधे से ज़्यादा मतलब 180 के आगे होगा, जैसे कि इसमें रे को घुमा घुमा के मैं यहाँ पे रख दिया,
ठीक है। तो ये जो एंगल बन रहा है वो देखिएगा, वो तो 180 तो यहाँ पे बनता है, ठीक है। इस 180 को मैं क्रॉस करके अगर आगे बढ़ता हूँ तो ये जो मेरा एंगल बन रहा है ये वाला, वो एंगल बन जाएगा क्या, रिफ्लेक्स एंगल। और उसको समझने के लिए आपको ये कंडीशन सबसे बेस्ट होगी जो कहती है क्या, 180 डिग्री से कम होगा, सॉरी 180 डिग्री से बड़ा होगा और 360 डिग्री से स्मॉल होगा, ठीक है। इसे कहते हैं हम रिफ्लेक्स एंगल। तो आई होप आप लोग अंडरस्टूड कर लोगे कि एंगल के जो टाइप है हमारे, राइट एंगल ट्रायंगल, ऑब्टूस एंगल, एक्यूट एंगल और स्ट्रेट एंड रिफ्लेक्स एंगल, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट होगा हमारा एंगल के टाइप तो हो गए, ठीक है। अब कोई एडजेसेंट एंगल के भी नाम सुने होंगे आप लोगों ने, ठीक है। अब एडजेसेंट एंगल वगैरह क्या होता है वो थोड़ा पढ़ लेंगे। अगर कोई एक मेरी स्ट्रेट लाइन है, यहाँ पे हेडिंग डाल देता हूं थोड़ा, एडजेसेंट एंगल, ठीक है बच्चों। एडजेसेंट एंगल, एडजेसेंट का मीनिंग होता है, आपको वर्ड से हिसाब से आपको गेसिंग लगानी होती है। एडजेसेंट का मीनिंग क्या होता है, एडजेसेंट का मीनिंग मतलब साइड वाला, ओके बिल्कुल हमारे पास लग के जो होता है, हमारे साइड में जो होता है उसे कहते हैं एडजेसेंट। अगर मैं कोई तो एक स्ट्रेट लाइन निकाल रहा हूँ, ठीक है, ये मेरे का स्ट्रेट लाइन है और यहाँ पे एक मैं क्या, एक आर्म दे रहा हूँ, इसे आर्म कहते हैं, ठीक है। ये मैंने आर्म दे दिया। अब मैंने तो यहाँ पे क्या किया, एक लाइन पे उसके बीच में मैंने कोई तो आर्म दे दिया। यहाँ पे मुझे क्या दिखाई दे रहा है, कोई तो दो चीजें यहाँ पे बन गई। वो कौन कौन सी, ये एक थीटा बन गया और यहाँ पे एक थीटा 2 बन गया, इसे थीटा 1 थीटा 2 नाम दे देंगे, ठीक है। देखिए क्या, यहाँ पे भी एक है, यहाँ पे भी एक है। अब सीधी बात तो थी, हमने जो स्ट्रेट लाइन का है वो तो 180 की थी। अगर मैं इसको देखा जाऊँ अच्छे से तो थीटा 1 प्लस थीटा 2 इसकी तो 180 डिग्री बन जाएगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि हमने कहा था स्ट्रेट एंगल क्या होता है भाई, एक लाइन की तरह होती है और ये टोटल एंगल जो होगा वो 180 का। यहाँ पे उन दोनों की एडिशन करो तो मुझे 180 डिग्री मिलेगी, मगर मुझे पढ़ना क्या, एडजेसेंट एंगल किसे कहते हैं, ठीक है। तो फिलहाल ये कंडीशन बाद में पढ़ेंगे। अब एडजेसेंट एंगल यानी क्या, बिल्कुल इस एंगल को लग के कौन सा एंगल है भाई, यही है ना, थीटा 1 के, मतलब थीटा 1 क्या हो जाएगा, जो थीटा 1 है, ठीक है, इस एडजेसेंट एंगल, ओके, इट्स एडजेसेंट एंगल ऑफ थीटा 2। तो यहाँ पे समझ आया, एडजेसेंट का मीनिंग ये होता है जो साइड में आपको एंगल के पहले एंगल को लग के जो एंगल होता है उसे कहा जाता है कि एडजेसेंट एंगल। नेक्स्ट, और इन दोनों की एडिशन तो मैंने कहा, क्या कहा थी, ये पूरा 180 डिग्री बना देंगी। इस दोनों की एडिशन जो भी होगी वो एडिशन 180 की बन जाती है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा वर्टिकली अपोजिट एंगल, ठीक है, वर्टिकली अपोजिट एंगल। अब ये क्या होता है, ठीक है। अगर मैं कोई दो लाइन क्रॉस कर रहा हूं एक दूसरे में, ठीक है, ये तो एडजेसेंट एंगल थे जो बिल्कुल साइड में लग के थे। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे मुझे 4 एंगल मिल रही है, एक तो थीटा 1 थीटा 2 थीटा 3 और यह हो जाएगा थीटा 4, ठीक है। ये मुझे 4 एंगल बन रहे। अब ये 4 एंगल देखिएगा आप, नाम है हमारे पास वर्टिकली अपोजिट एंगल। जब दो लाइन, एक लाइन L होगी और M लाइन इंटरसेक्ट करती है एक दूसरे के एक पॉइंट पे, जो पॉइंट होगा हमारा सपोज O, इस पॉइंट पे अगर इंटरसेक्ट करती है तो वहां पे मुझे 4 एंगल बनाए दिखाई दे रहे हैं, 1 2 3 4। अब चारों में से क्या हो जाएगा, वह नाम ही दे रहा है हमारे यहाँ पे वर्टिकली अपोजिट एंगल। अपोजिट का मीनिंग ये होता है क्या भाई, उसके सामने वाला, बिल्कुल अपोजिट वाला। तो यहाँ पे थीटा 1 का अपोजिट कौन बन रहा है, थीटा 2, और थीटा 4 के साथ कौन अपोज कर रहा है, यहाँ पे यहाँ पे थीटा 3 हो जाएगा, ओके। थीटा 1 के लिए अपोज कौन कर रहा है, थीटा 3, और थीटा 4 के लिए अपोज कौन कर रहा है, थीटा 2। तो यहाँ पे जो होगा क्या, वर्टिकली अपोजिट जो एंगल होगा थीटा 1, उसका अपोजिट एंगल कौन है हमारा पास, थीटा 3, और थीटा 2 का अपोजिट एंगल कौन है भाई यहाँ पे, थीटा 4, ठीक है। इसे कहते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल, इसे कहते हैं एडजेसेंट एंगल, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे यहाँ क्या टॉपिक है यहाँ पे, इंटरसेक्टिंग लाइन एंड नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन, ठीक है। ये तो था एडजेसेंट एंगल एंड वर्टिकल अपोजिट एंगल। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा ओके, नेक्स्ट पॉइंट इंटरसेक्टिंग लाइन्स एंड नॉन इंटरसेक्टिंग पॉइंट, नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन्स, ओके गाइज।
तो देखिए यहाँ पे इंटरसेक्टिंग लाइन का है। ओके, इससे पहले जो हमने पढ़ा था अपोजिट, वर्टिकली अपोजिट एंगल, वही फंडा यहाँ पे भी है। क्या कहता है इंटरसेक्टिंग लाइन का, जैसे कि आपने एक इसके पहले 8th स्टैंडर्ड में पढ़ा होगा पैरेलल लाइन वगैरह, मगर फिलहाल यहाँ पे भी देख लीजिएगा। अगर कोई लाइन L होगी और लाइन M होगी, ठीक है, लाइन L और M जब ये पैरेलल है, मैंने कह दिया लाइन L इज पैरेलल टू लाइन M। ओके, ये जो बड़े वाले साइन दिख रहे हैं आपको, लाइन दिख रहे हैं वर्टिकली, उसे साइन कहा जाता है पैरेलल का। तो लाइन L होगी पैरेलल किसके लिए, लाइन M के लिए। मैंने क्यों कहा, क्योंकि अगर आप लाइन L में से किसी पॉइंट को पकड़ोगे और लाइन M में से बिल्कुल उसी पॉइंट को टच करोगे, तो जो डिस्टेंस होगा, ये जो डिस्टेंस है, ठीक है, ऑल पॉइंट पे जो डिस्टेंस होगा दो लाइन में वो डिस्टेंस इक्वल होगा। ठीक है, अगर यहाँ पे मैंने 5 सेंटीमीटर का डिस्टेंस रखा है तो यहाँ पे भी 5 सेंटीमीटर का ही डिस्टेंस होगा। मतलब क्या कि लाइन L पे और लाइन M में जो डिस्टेंस या डिस्टेंस है दो लाइन के बीच का, वो डिस्टेंस ऑल पॉइंट पे, जो लाइन L और M के कौन से भी पॉइंट पे आप पकड़ के देखोगे तो वहां पे जो डिस्टेंस होगा आपका वो बिल्कुल इक्वल होगा। इसका मीनिंग क्या होगा कि जो लाइन L और M होगी वो कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट ही नहीं कर पाएगी। क्यों? इंटरसेक्ट का मीनिंग क्या होता है? टच नहीं करेगी। ठीक है, मतलब पैरेलल किसे कहेंगे? ऐसे दो लाइन जो अपने आप को या एक दूसरे को कभी टच ही नहीं करेंगे, उसे कहते हैं हम क्या? पैरेलल लाइन। इसे कहेंगे पैरेलल। ओके, ये है पैरेलल लाइन जो एक दूसरे को कभी टच नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगी? क्योंकि उनके ऑल पॉइंट पे उनका जो डिफरेंस या डिस्टेंस होगा वो इक्वल होता है। ठीक है, तो अब नेक्स्ट आएंगे इंटरसेक्टिंग लाइन पे। अब इंटरसेक्टिंग लाइन यानी क्या? ऐसे दो लाइन जहां पे कहां पे भी टच कर ले, कहां पे भी मतलब क्या? एक पॉइंट पे टच करते हैं वो। जैसे मैंने एक लाइन L निकाली थी, ये M निकाली, मैंने ड्रॉ की तो वो क्या हुआ? एक पॉइंट पे टच कर दी। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए आप टच करने के बाद यहाँ पे एक पॉइंट पे टच की, यहाँ पे नाम दे दूंगा P। इसे कहते हैं इंटरसेक्टिंग लाइन। अब इस दो लाइन को मैं पैरेलल कहूंगा क्या? नहीं, क्योंकि आप देखोगे तो यहाँ पे और यहाँ पे अगर मैं डिस्टेंस चेक करता हूँ तो इनका अलग आ जाएगा, और यहाँ पे मैं अगर चेक करता हूँ तो यहाँ पे भी डिस्टेंस अलग आ जाता है। इसका मीनिंग क्या होगा भाई? ये पैरेलल तो है ही नहीं। ओके, और एक तो दूसरी बात, एक दूसरे को टच करके किसी पॉइंट पे टच किए, उसका भी नाम है हमारे पास P है। तो ठीक है, इसे कहते हैं इंटरसेक्टिंग लाइन। दूसरी बात, नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन में ही आ जाएगा। अब दूसरा वर्ड है नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन। ठीक है, वही है हमारे पैरेलल लाइन, जो कि मीनिंग क्या आपने देखा होगा, बहुत डायग्राम ऐसे टाइप से दिखाई दे जाते हैं ऐसे। अब बहुत सारे बच्चों कंफ्यूज होता है, क्वेश्चन आपको इसी बेस पे पूछा जाता है कि ये लाइन पैरेलल है, नॉन इंटरसेक्टिंग या इंटरसेक्टिंग है। तो बच्चे ऐसे देखते हैं कि नहीं, एक तो पॉइंट पे टच की ही नहीं, जैसे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि टच हुई है, मगर यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि आपको नहीं। तो आप बच्चे कंफ्यूज होकर क्या बोलते हैं? सर ये भी नहीं है, नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन है, ऐसे बोलते हैं। मगर ये इंटरसेक्टिंग लाइन है। क्यों? क्योंकि लाइन है हमारी। लाइन अगर मैं एक्सटेंड करता जाता हूं, अगर मैं इसको एक्सटेंड करूंगा ये यहां तक और इसको भी एक्सटेंड करूंगा तो ये आगे जाके कहीं पे तो टच करेंगे। ठीक है, तो दिखते हैं वैसे नहीं होता। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो बिल्कुल एक दूसरे को टच नहीं किए होते, तो आपको लगता है कि नॉन इंटरसेक्टिंग है। मगर अगर मैं इसको एक्सटेंड कर रहा हूं तो वो आगे जाके किसी एक पॉइंट पे टच करेंगे। ठीक है, क्यों? क्योंकि मैंने देखा उनका डिफरेंस जो था किसी भी पॉइंट पे इक्वल नहीं था, सब में अलग अलग पॉइंट पे डिस्टेंस आ रहा था। ठीक है, तो ये तो पैरेलल नहीं थे। अगर पैरेलल होते तो मैं सही बात समझ लेता, मगर यहाँ पे ये पैरेलल नहीं थे, तो ये क्या हुआ? वो आगे जाके टच करने ही वाले थे। तो ये मेरे जो लाइन होगी, ये जो दो लाइन है मेरे पास, ये क्या हो जाएंगे? इंटरसेक्टिंग लाइन में काउंट किए जाएंगे। ठीक है, और नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन में मैंने पहले ही कहा था जो पैरेलल लाइन होती है, जिनका डिफरेंस इक्वल होता है, ठीक है, जो एक दूसरे को कभी इंटरसेक्ट नहीं करते, उसे कहते हैं नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन या पैरेलल लाइन। ठीक है, नेक्स्ट हमारा पॉइंट है पेयर्स ऑफ एंगल। ठीक है गाइज, थोड़ा फास्ट चल रहा हूं मगर ये बेसिक कंसेप्ट है, जो यहाँ पे भी बेसिक है, जो हमको बेसिक में ही पढ़ना था तो मैंने फास्ट ले लिया थोड़ा, मगर चलते जाना है। ठीक है, आपको भी ये बेसिक बहुत ही काम आ जाएगा। जब ज्योमेट्री के आप बड़े बड़े लेसन पढ़ोगे तब भी आपको ये बेसिक ही मतलब कंफ्यूज करने की कोशिश करते हैं, क्या होता है एंगल, क्या इंटरसेक्टिंग लाइन होती है, नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन क्या होती है, बच्चे यही पे कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, तो अभी से आप बेसिक पे फोकस करेंगे। अगर आप बड़े एक्सरसाइज नहीं भी करते, ठीक है, फिर भी अगर बेसिक आपका अच्छा होता है तो आपके कोई भी टफ जो एग्जाम होगी या कौन सी भी टफ एग्जाम बेसिक पे ही क्रिएट बनाई जाती है। ठीक है, तो नेक्स्ट है मेरा टॉपिक है पेयर्स ऑफ एंगल। ठीक है, पेयर्स ऑफ एंगल्स। अब यहां पे भी देखिएगा, ये मेरी अगर लाइन है, ठीक है, इस लाइन पे मैं फिर से एक कोई तो आर्म निकाल लूंगा, ये अगर लो
ठीक है, इसको मैं नाम दे देता हूँ L, इस पॉइंट को मैं अगर नाम देता हूँ O, ये मेरा बन जाएगा B, ठीक है, और यहाँ पे भी इसे C दे देते। अब यहाँ पे लीनियर पेयर ऑफ एंगल कहा है उन्हें, ठीक है। फर्स्ट है लीनियर पेयर ऑफ एंगल, ठीक है। लीनियर पेयर